Yes, students. Now we are going to record video number 5, फिफ्थ वीडियो. इसके पहले बाय मिस्टेक हमने कहा था थर्ड वीडियो एंड था. थर्ड नहीं, असल में वो फोर्थ वीडियो का एंड था, राइट. और बस लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे बनाने क्लिप्स. टोटल हम 15 बनाएंगे वीडियो, 15 बनाएंगे वीडियोज, ठीक है इसमें ये. और उसका एक साथ आपको भेज देंगे प्लेलिस्ट. और पूरा देखिए और मजा लीजिए, ठीक. ओके, नाउ कमिंग टू आवर स्क्रीन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी सीरियस अबाउट इट. तो हम लोगों ने ये फोर्थ वीडियो के एंड में ये देखा था कि अब हम रेडियल और एंगुलर वेव जानने की कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी रेडियल इक्वेशंस. तो कुछ न उसमें सम रेडियल इक्वेशंस मिलते हैं स्क्रोडिंगर को सॉल्व करने के बाद में, अलग अलग मिलते हैं इक्वेशन. जैसे एक बार आप देख लीजिए. क्या फर्स्ट इक्वेशन आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा. ये इक्वेशन ये मैथमेटिकल बहुत सारा स्टेप्स के बाद आता है. आप खाली इतना तक कंसर्न रहिए. पहला क्वेश्चन क्या है, साई आर, आर मतलब रेडियल, इक्वल्स टू 2 इंटू जेड बाई ए नॉट बाई 3/2. याद करो ए नॉट क्या था, वही 0.529 एंगस्ट्रॉम, राइट. और बाई पावर 3/2 इंटू ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2. ये सिग्मा पर एक सब्स्टिट्यूट है, नहीं बोलते हैं लेट दिस बी एक्स, which is your common formula 2zr by na naught. z यानी एटॉमिक नंबर, r मतलब रेडियस, n मतलब ऑर्बिट, a naught मतलब वही 0.529 एंगस्ट्रॉम जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, राइट. ऐसे ही लिखेंगे सेकंड. तो एक काम कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए. आप आते हैं सेकंड पर. इसका चाहे तो आप लेते हैं स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, या तो आपके पास यूट्यूब पर रहेगा जब चाहे देख सकते होंगे. सेकंड है साई आर, ये बता रहे हैं डिफरेंट रेडियल इक्वेशन से. अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें किसका है, नॉमेनक्लेचर भी हम देखेंगे, राइट. तो साई आर 1/2√2 इंटू जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 इंटू 2 माइनस सिग्मा इंटू ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2. सिग्मा बता दिया मैंने आपको, इट इज जस्ट रिप्लेसमेंट विच इज 2zr बाई na नॉट, ठीक है. ये हो गया सेकंड इक्वेशन. कमिंग टू थर्ड इक्वेशन, साई आर इक्वल टू 1/9√3 इंटू जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर ई पावर बाई सिग्मा बाई 2. इसी तरह से अगला देखेंगे फोर्थ वाला. तो साई आर इक्वल टू 1/2√6 इंटू जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 सिग्मा ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2. ये नेक्स्ट है फिफ्थ वाला इक्वेशन, साई आर 1/9√6, ये कांस्टेंट है, जेड बाई ए नॉट 3/2, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर देखेंगे किसी गिवन एटम के लिए. तो 4 माइनस सिग्मा इंटू ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2. और इक्वेशन नंबर 6 देखेंगे, साई आर 1/9√30 जेड बाई ए नॉट 3/2 सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2. ये सब हमने स्टूडेंट्स, ये सब हमने लिया हुआ है यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बाय ब्रूस एम महान, एक अच्छी किताब है, उसमें से हमने डाटा लिया हुआ है, ठीक है. ये तो एक बार जरा ध्यान से देखिए, इन सभी इक्वेशंस को एक साथ अगर देख पाए तो आपको मिलेगा 3 सेट. जो फर्स्ट सेट है इसमें आपको ये 3 दिखाई पड़ रहे हैं. इसमें देखो, इस पूरे इक्वेशन में सिग्मा एज ए मल्टीपल कहीं भी नहीं है. ई पावर में तो है, जैसे यहां देखें, जैसे इसको देखें, ये इक्वेशन 4, 5 देखें, लेकिन इसमें सिग्मा और सिग्मा एज ए मल्टीपल है. ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्मा स्क्वायर एज ए मल्टीपल है. तो एक सेट मिला जिसमें कि क्या दिख रहा है आपको, सिग्मा एज ए मल्टीपल कहीं भी नहीं है. तो ऐसे सभी ऑर्बिटल्स को हम एस ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है. दूसरा, जहां पर सिग्मा एक टाइम, वन टाइम आ रहा है, ये मल्टीपल सिग्मा दिख रहा है, पर यहां भी दिख रहा है, यहां भी ये भी सिग्मा है, दिख रहा है, ये भी सिग्मा दिख रहा है, मल्टीपल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मल्टीपल. तो इन सभी को क्या बोलेंगे, दे आर ऑल कॉल्ड एज पी ऑर्बिटल्स. अब स्वभावतः इसमें ये ऐसे तो होता है, कोई 1s होगा, कोई 2s होगा, कोई 3s होगा. ये p है तो कोई 2p, कोई 3p, ऐसे हम बताएंगे क्या होगा अभी. और ये लास्ट देख रहे हैं जहां सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो ये इनको डी ऑर्बिटल बोलेंगे. वैसे ही कहीं आगे देखेंगे, सिग्मा के पावर 3 आएगा तो उसको हम f बोलेंगे, ठीक है. इस तरह से आगे होगा, हम d तक ही अपने आप को कन्फाइन करेंगे. तो हमने क्या बता दिया आपको कि यू हैव हियर 3 टाइप्स. वन एज सिग्मा एज ए मल्टीपल, यानी कि सिग्मा एज ए मल्टीपल एब्सेंट है, जहां पर ये नहीं है तो उसको एस ऑर्बिटल. दूसरा, सिग्मा एज ए मल्टीपल प्रेजेंट है, उसको p ऑर्बिटल.
और सिग्मा स्क्वायर एज ए मल्टीपल सिग्मा स्क्वायर एज ए मल्टीपल प्रेजेंट, तो डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा एज ए मल्टीपल एब्सेंट एस ऑर्बिटल, सिग्मा पी ऑर्बिटल, सिग्मा स्क्वायर डी ऑर्बिटल, सिग्मा क्यूब एफ ऑर्बिटल एंड सो ऑन। यहां तक सबको क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, ये चल रहा है बेटे वीडियो नंबर, ये चल रहा है 5th वीडियो हम लोग यहां पर ये कंटिन्यू किए हुए हैं, राइट। अब सुनिए इसको। तो एस ऑर्बिटल सेट ए में अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था, याद करो, इक्वेशन 1 था। तो 2z/a0 3/2 e पावर माइनस सिग्मा बाई 2, जहां पे मैं बता दूं फिर से सिग्मा इक्वल्स टू जस्ट रिप्लेसमेंट 2z/na0। ठीक, अब इसका ये 1s बोलेंगे, क्यों बोलेंगे 1s, अभी हम समझा रहे हैं क्यों बोलेंगे 1s। ठीक है, तो जैसे यहां देखें, ये इसमें जो मल्टीपल है e पावर माइनस सिग्मा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/e पावर सिग्मा बाई 2। तो सिग्मा के लिए वैल्यू लिख देंगे e पावर 2z/na0/2। ठीक है, अब जरा इसको एनालाइज हम लोग करेंगे एट r0। देखो r यहां पर देखो डिनोमिनेटर के पावर में r है, तो r0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो e पावर 0, तो e पावर 0 यानी कि 1 है, तो 1/1 ये 1 हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ बेटे कि ये जो साई रेडियल है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू 0, यानी न्यूक्लियस पे 0 नहीं है। तो आप घबरा गए ना ये सुन करके कि इसका तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस में है, नहीं। अरे भाई स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फिर समझ में आएगा। दूसरा, इसी में अगर हम r को पुटअप कर दें इन्फिनिटी, तो अरे भाई तो ये 1/e पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है ये इन्फिनिटी हो गया, तो 1/∞ यानी कि 0 हो गया। तो यानी कि इन्फिनिटी पर रेडियल फंक्शन 0 है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें क्या, तो ओरिजिन पर कुछ ये वेल की एक्चुअल मैक्सिमम है ये, और डिक्रीज करते 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 इन्फिनाइट पर ये 0 हो गया। यहां तक बात को समझा गया, राइट। अब जरा सा हम इसको देखें, एक बार फिर देखें। तो जो सेट ए का जो यहां ऑर्बिटल देखा आपने, और याद रखेंगे सिग्मा 2zr/na0, ये बार बार आएगा, तो वही आपने सिग्मा ये अब हम इसमें देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं। देखो ये वाला आपने देखा था फर्स्ट इक्वेशन, याद करें ये था देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये अब ले रहे हैं सेकंड, ले रहे हैं इक्वेशन, ये सेकंड वाला इक्वेशन, उसी को हम यहां पर ले रहे हैं, उसी को ये ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो क्या हो गया ये, तो ये दिया हुआ। अब सुनिए, अब हम करेंगे एनालाइज क्या, एट r इक्वल टू 0, तो साई r नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसमें r ये e के पावर में है, हमने आपको समझा दिया, और एट r इन्फिनिटी तो ये 0 हो गया। दूसरा क्या देख पा रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पर तो 0 था ही, एट 2 इक्वल टू सिग्मा क्या देख पा रहे हैं, अरे भाई अगर हम 2 इक्वल सिग्मा कर दें तो ब्रैकेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, तो पूरा ये 0 जाएगा। यानी कि इन्फिनिटी के अलावा जो इन्फिनिटी पर 0 था, तो 2 इक्वल टू सिग्मा पर भी हम देखेंगे यहां पर, तो ये जो साई r है ये 0 आ जा रहा है। इसको बोलते हैं नोड, रेडियल नोड, इसी को बोलेंगे रेडियल नोड। तो आप देखा था क्या, जो इन्फिनिटी पर उसको हम रेडियल नोड कंसीडर नहीं करते, क्योंकि तो होगा ही होगा। अरे भाई किसी भी एटम के बाहर तो एकदम एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसको नहीं, और लेकिन बीच में कहीं 0 नहीं हुआ था। तो इस वाले में क्या था, आपने देखा देयर वाज नो रेडियल नोड इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 देख रहे हैं, इक्वेशन 2 ये वाले में, इसमें एक रेडियल नोड आया, और किस पे आया, तो देखो, तो 2 इक्वल टू सिग्मा किया, तो 2 इक्वल टू 2zr/na0। तो अब ये चूंकि 2s ऑर्बिटल के लिए है, तो ये n इक्वल टू 2 कहा आपने, तो a0, अब ये सॉल्व किया आपने, तो r/2 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 2a0, यानी 2a0 पर एक नोड मिला। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखेगा, तो देखो ये बढ़ते ये 2a0 पर 0 हो गया, और फिर ये पॉजिटिव पे नेगेटिव हो गया, और फिर इनफिनिटी पर 0 हो जाएगा। सबको ये बच्चे क्लियर हो रहा है ये, राइट। देखो नहीं क्लियर बटे, तो जहां नहीं क्लियर हो वीडियो को पॉज कर दो, और फिर इसके बाद में उसको लिख लो, और चाहो तो दोबारा रिवाइंड करके, भाई यूट्यूब पर ही तो फायदा है कि हम लोग बराबर रिवाइंड करके इसको हम लोग आराम से
देख सकते होंगे, ठीक है। और देखो जल्दी से देखो बेटे, तो अब देखेंगे इक्वेशन 3 जो कि 3s के लिए है, ये वही जिसमें कोई सिग्मा मल्टीपल नहीं था, तो इसमें ये दिख रहा है। तो फिर देखिए एट आर इक्वल टू 0, दिस इज नॉट 0, एट आर इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0। लेकिन अब देखो बीच में अगर ये पोर्शन है, अगर ये भी 0 हो जाए तो भी बीच में कहीं 0 होगा। और ये दिख रहा है क्या है, दिस इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने सिग्मा की 2 वैल्यू आएंगी जिस पर 0 होगा। अरे भाई याद आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0, तो x की 2 आती वैल्यू ना, तो यानी x की 2 वैल्यू पर 0 आएंगे, तो इसके 2 इसमें मिलेंगे नोड्स। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, वही सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स, समझ गए भाई ना ये। अरे भाई वही क्या होता है फॉर्मूला, याद करो जरा, क्या था, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर था तो x क्या था, ये था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये सब लोग पढ़े हुए हैं। तो वही सॉल्व किया तो 2 वैल्यू जाएगी, तो सिग्मा एक आएगा 1/2.7 और एक आएगा 4.73। तो स्वतः आर की वैल्यू, चूंकि सिग्मा का देखो ये फार्मूला ये, और ये यहां पर हम लोग 3s के लिए देख रहे हैं, तो n इक्वल टू 3 है ये। अच्छा कैसे पता ये 3, अरे भाई फिर देखो बेटे, ये जो 3 इसमें फर्स्ट सेट था जिसमें कि सिग्मा जो मल्टीपल कहीं भी नहीं था, तो वो s का था, तो स्वतः ये 1s है, फिर 2s है, 3s है, राइट। तो इसीलिए इसमें हम बता रहे हैं कि नाउ दिस इज हियर फॉर 3s, तो n को 3 रखा आपने, जब 3 पुट करेंगे z के लिए 1 रखा आपने हाइड्रोजन के लिए, तो अपने आप सिग्मा की ये वैल्यू जाएंगी, तो इसमें ये वैल्यू आ गया, तो आर वैल्यू देखेंगे तो एक आएगा 1.9 और एक आएगा 7a0। तो इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स यू विल गेट हियर नोड, यानी 0 पर नॉट 0 था, बड़े 1.9a0 पर, देखा आपने 1.9 पर ये प्लस से निगेटिव हुआ, और फिर 7a0 पर फिर से माइनस ये पॉजिटिव हो गया, और फिर एज यूजुअल इन्फिनिटी पर ये 0 होता है ये, ठीक है बेटे। तो अब आपने क्या देखा, नाउ लेट अस कम टू कंक्लूजन कि रेडियल नोड के लिए 1s के लिए 0 था नोड, 2s के लिए 1 था, 3s के लिए 2 था। तो क्या आप एक कॉमन इक्वेशन बना सकते हैं? जवाब है यस, यू कैन मेक। क्या, रेडियल नोड को से n माइनस 1 माइनस l, n क्या है मेन क्वांटम नंबर, l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि असल में उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आज वही चल ही रहा है, राइट। तो अब हमसे 1s देखें, और याद रखो l के लिए अगर 0 वैल्यू था तो उसको बोलते हैं s ऑर्बिटल, 2 था तो p, अरे 1 था तो p, 2 था तो d, 3 तो f, 4 तो g, ऐसे। और फार्मूला क्या मिला, n माइनस 1 माइनस l, तो अगर 1s है तो 1 माइनस 1, क्योंकि l 0 है ये, तो ये 0 हो गया। 2s के लिए 2 माइनस 1 माइनस 0 1 हो गया, और 3s के लिए 3 माइनस 1 माइनस 0 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने यहां पर ये देखा भी आपने कि एक कॉमन फार्मूला मिला आपको फॉर द रेडियल नोड n माइनस 1 माइनस l, कैसे, वो s को हमने एनालाइज किया, इसको हम आगे फर्दर भी वेरीफाई इसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी बेटे ये दिस इज नाउ एंड ऑफ 5th वीडियो। देखो बेटे छोटे छोटे क्लिप बना रहे हैं, ठीक है, बस खाली आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। बता दो यार कि इस तरह का यूट्यूब किसी चैनल पर इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कंप्लीट पैकेज कहीं है ही नहीं, जहां है वो हाई फाई है, ठीक है। तो चूंकि हमको समझ में कम आता है, मैं बायो का स्टूडेंट हूं, तो मैं अपने समझने के लिए सब कर रहा हूं, आपको भी आ जाए अच्छी बात है, राइट। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू बी रेडी टू सी वीडियो नंबर 6, जिसमें कि हम और आगे अब हम p ऑर्बिटल d को हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।